फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रहेगी। तो दोस्तों, आज जो हम लोग आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुके हैं सेट नंबर 30 लेकर के, जो 20 अगस्त 2023 का जो है 20 अगस्त 2023 में पूछा गया था, वो लेकर के हम जो है आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुके हैं। जो CDP के प्रश्न होंगे, CDP के 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चन का PYQ अगर 2011 से लेकर के 2024 तक का जितना भी पेपर हुआ, अगर पूरा PYQ कर लेते तो इसमें से आप लोगों को जो 25 प्लस जो है स्कोर आना जो है तय हो जाता है, ठीक है, यानी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है अभी तक PYQ के सेशन नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है, वो भी जा करके देख सकते, पिछला वाला भी। और वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो आप लोगों के पहले यानी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है CDP का है। CDP में पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। पहला दिया गया कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? सजा और डर पर नहीं, सजा और डर पर कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी और लोकाचार पर नहीं, इस पर भी नहीं। अनुबंधन और उन्मूलन, इस पर भी नहीं होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? तो सहकारी अधिगम पर होना चाहिए। मतलब कोलैबोरेट करके सीखना है, सब जो है एक दूसरे को सहयोग करके कोऑपरेटिव लर्निंग के जैसे सीखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद दिया गया है यानी जटिल समस्याओं से, दूसरा में दिया गया जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकते हैं। यानी कोई भी बच्चा का नाम है अमन है। अमन जो है जटिल समस्याओं को हल करने के लिए, उनमें जो है समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए टीचर को कौन से कदम उठाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। पहला दिया गया है कि उसे कहकर यह समस्या, कहकर कि वह समस्या को छोड़ दे, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि समस्या यानी जो समस्या अभी जो कर रहा है यानी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं। उसे मंथन करने और विचार विमर्श यानी विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी उसे मंथन करने के लिए बोलना है और उस पर विचार विमर्श यानी तर्क विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन दूसरा। ये सोचना है कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सोचो, ठीक है। इस पर जोर देना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ये भी मोटिवेट करना चाहिए कि तुमसे हो जाएगा, कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा मुझे दिया गया कि जोखिम लेने को हतोत्साहित करना, यानी डिमोटिवेट करना नहीं, डिमोटिवेट कभी भी नहीं करना चाहिए। उसे उत्तर प्रदान करके नहीं, उसे उत्तर भी प्रदान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये रटन प्रणाली का हो जाता है उत्तर प्रदान करने का, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा की ओर। तीसरा में क्या दिया कि बोधगम यानी बोध आधारित शिक्षण। थर्ड में दिया गया कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास करता यानी यह विश्वास है कि, कौन सा विश्वास है बोध अब में तीसरा का? तो पहला देख कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ठीक है। क्या स्टूडेंट जो होते हैं निष्क्रिय रूप से सीखते हैं? नहीं, सक्रिय रूप से भागीदारी होती है। टीचर और स्टूडेंट को दोनों को जो सक्रिय होना चाहिए, तभी जाकर ही क्लास का एनवायरनमेंट और जो भी ये पढ़ाएंगे वो जो है सीख पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा में दिए गए है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताएं विविध मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना नहीं यानी पूरा नहीं किया जा सकता। नहीं, मानक केंद्रित जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना चाहिए, निर्देश नहीं देना चाहिए उस, ठीक है। तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी दूसरा भी गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में दिया गया है कि ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी का यानी शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ये सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। चौथा में देखिए विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी कम जानते हैं, ऐसा करना चाहिए, नहीं, शिक्षार्थी कभी भी कम नहीं जानते, यानी कि वो एक नन्हे से वैज्ञानिक के जैसे होते हैं। जेन पियाजे के अनुसार, जेन पियाजे ने बताया था कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक जैसा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, तीसरा का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। थर्ड के साथ जाएंगे। इसके बाद हम लोग फोर्थ की तरफ जाते हैं।
फोर्थ में दिया गया कि एक विद्यार्थी को पठन वैफल्य, ठीक है, यानी पढ़ने से जूझ रहा है, पठन वैफल्य से जूझ रहे को पढ़ाया जा सक यानी सिखाया जा सकता है उच्च ग्रेड के स्तर के पठन प्रदान करके। गलत उन्हें दूसरा में देखो, उन्हें कई विकर्षणों अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। और तीसरा दिया गया कि सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए दंड देकर नहीं, दंड कभी भी नहीं देने का सोचना चाहिए। और चौथा दिया गया कि प्रगति यानी प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से पठन विफल है, यानी कि वो पढ़ने में जो है दिक्कत होता है, ठीक है, उल्टा पढ़ देता है या रुक रुक के पढ़ता है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यानी प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ऑप्शन चौथा, ठीक है, पठन विफल है। तो इसके बाद 5 में दिया गया है कि भाई बहन के रिश्ते या भाई बहन के रिश्ता किस तरह का होता है। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और दूसरा दिया गया है कि माता पिता और साथियों के साथ बच्चों से भिन्न होते हैं, यानी माता पिता और साथियों के साथ जो है संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और तीसरा में तो ये केवल दिया गलत हो जाएगा, सामाजिकरण की भूमिका नहीं निभाती, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा में कौन सा सही हो जाएगा, ये दिया गया माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान होते नहीं, माता पिता और साथी का जो संबंध जो होते दोनों का समान नहीं होता है, ठीक है, वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, छठा में दिया गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए में दिया गया है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों को यानी बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है, ठीक है। कारण में दिया गया कि विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवनात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाए, क्या ये दोनों सही है और इसका व्याख्या करता है। यानी बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं होती है, हाँ होती है, ठीक है, सभी का विकास अलग अलग होता है, ठीक है। विकासात्मक अंतर जो होता है अनुवांशिक और अनुभवनात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर को क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो छठा नंबर में दिया गया है कि ये दोनों सही है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है, ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन सातवां में दिया गया है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है कि जो स्टेटमेंट में दिया गया कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में यानी बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है, ठीक है। तो पहला दिया गया ऑप्शन में जो भाषा और अनुभूति जटिल रूप से पारस्परिक संबंधित है। दूसरा दिया गया कि भाषा और विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर करता है। और तीसरा दिया गया कि विकास अव्यवस्थित और प्रत्याशित है। और चौथा दिया कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी भाषा के विकास का जो एक संवेदनशील काल होता है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 8वां में दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। पहला दिया कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, ठीक है। दूसरा दिया कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा कौन सा तरीका हो सकता है और क्यों। और तीसरा दिया कि आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। और चौथा दिया कि आपके देश का नाम व मानचित्र पर उसकी यानी इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है, कौन सा समालोचनात्मक और रचनात्मक जो है आंसर देता है। ये दिया गया पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद
9th नंबर में दिया गया समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, समावेशी कक्षा में जो क्या शामिल होता है, ठीक है। तो 9th नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा, दिया गया है कि विद्यार्थी का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण नहीं, कभी भी पृथक्करण नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। और दूसरा दिया कि सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना चाहिए, मानक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा में दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, व्यावसायिक शिक्षा नहीं, सभी प्रकार की शिक्षा। उसके बाद व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, अगर व्यक्तिगत उसके पर्सनल जो अंतर है उसको पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग जो एक लचीला पाठ्यक्रम निश्चित करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन में जो प्रमाण की क्या भूमिका होती है, दिया गया है कि प्रमाण को बिना विश्लेषण स्वीकार किया जाना चाहिए, गलत, ठीक है। दूसरा में दिया गया प्रमाण तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, हाँ ये सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 10 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 11 में क्या दिया गया है कि 11 में दिया गया अभिकथन बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवास्की के दृष्टिकोण भिन्न है, ठीक है। और आर में दिया गया खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता, ठीक है। दोनों सही है कि संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीवन यानी जीन जो है, जीन पियाजे और लेवास्की के दृष्टिकोण भिन्नता थे, ठीक है। और ये इसका व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद एक एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, गलत। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं। दूसरा यानी बी में दिया प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है, यानी बी सी डी ऑप्शन तीसरा। तो क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यानी प्रगतिशील कक्षा कैसा होता है, जिसमें शिक्षक जो है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक स्टूडेंट से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, सहपाठियों के साथ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 में जाएगा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जो जुड़ी हुई जो अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है, क्या जेंडर स्थिरता या जेंडर भूमिका, तो इसको जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जो अपेक्षा यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाती है, जेंडर भूमिका कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है इन्हें डैश सीखा जा सकता है, किस तरह, यानी बाल अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर के वयस्कों तक सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद 14 में दिया गया है 14th में बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्वक विचार का समर्थन करता है, ठीक है। पहला में बुद्धि अनुवांशिक कार्यों का प्रभावित नहीं करता है, गलत। बुद्धि वातावरणीय कार्यों को प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा में जाएगा कि बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परिमाण ही एकमात्र साधन है। और चौथा दिया है कि बुद्धि बहुआयामी होती है और समय के साथ बदलती रहती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ये भी जरूरी नहीं है लेकिन ऑप्शन चौथा जो है पूरा सही है, ठीक है। बुद्धि बहुआयामी होती है और समय के साथ बदलते रहता है, ठीक है। इसके बाद 15 में जाएगा निम्नलिखित में से समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत पर प्रस्तावित है, किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने, जीन पियाजे ने, ठीक है, समान बुद्धि की अवधारणा, ठीक है, लेवास्की ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
इसके बाद लॉरेंस कॉलबर्ट का नैतिकता का सिद्धांत। लॉरेंस कॉलबर्ट के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्किन द्वारा किया गया। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा, यानी कि इसमें दिया गया कि विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करना, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा दिया कि नैतिक में ये नहीं कहा था। ठीक है, और दूसरा में दिया कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा के लिए की गई थी, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, उपेक्षाओं की गई थी, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, 16 का दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अधिगम के यानी अधिगम के समान सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। अधिगम के समान सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक है। ठीक है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, इस जगह पर जो शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक जो है वे अवधारणा से संपूर्ण रूप से परिचय दे और उसकी जो बारीकियों पर आए, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 18 में दिया गया है कि 18 में दिया गया एक शिक्षिका 18 में दिया गया कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला दिया गया है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि यानी करना है कि वे स्वयं अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला 18 का हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 19 में दिया गया है जो यानी इसको पढ़ना है, अभिकथन को पढ़ना है, इसका सही के साथ आंसर करना है। अभिकथन ए में दिया गया कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की जो पहचान करने के लिए कहना चाहिए, ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन में दिया गया यानी कारण में दिया गया है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है और गैर उदाहरण जो है विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, गलत, ये गलत है, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। 19 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, यानी पहला ए सही, आर गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन ए में दिया गया कि शिक्षकों द्वारा यानी शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कारण में दिया गया है कि शिक्षक यानी शिक्षा एक ही प्रमुख उद्देश्य जिसको यानी उद्देश्य है जो विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो 20 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्या दोनों सही है और दोनों जो है व्याख्या करता है, तो 20 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 20 का आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी कि सही है और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद 21 में दिया गया है महारत 21 में दिया गया है कि 21 में दिया गया कि महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर होती है। महारत, निपुणता और लक्ष्य में क्या अंतर होती है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया गया कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधारने के लिए केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो होती है उच्च ग्रेड के लिए या बाहरी खुशी के लिए किया जाता है। ठीक है, बाहरी पुरस्कार के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, महारत क्या होती है, वह स्वयं की खुशी के लिए स्किल डेवलप करती है स्वयं के कार्य के लिए, लेकिन जो प्रदर्शन लक्ष्य जो होता है उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 22 में दिया गया है कि 22 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसमें से कौन सा जो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद बजाना, ठीक है,
शिक्षकों को प्रभावित करने के लिए नहीं, आंतरिक अभिप्रेरण, डांट के लिए नहीं, पुरस्कार के लिए नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला, यानी व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है। इसके बाद 23 में दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 भिन्न अवस्थाएं हैं। ठीक है। पहला दिया गया, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मन लघु वयस्क मन होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया गया कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। ठीक है। और तीसरा दिया गया कि बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है। और चौथा दिया गया कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी कि सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, ये हो जाएगा। 23 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद 24 में दिया गया लेवात्स्की के अनुसार लेवात्स्की का मानना था कि विकास क्या होता है? अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, नहीं। प्रकृति का असंतत है, नहीं। असंतत नहीं है, संतत है। ठीक है। सीधे परिपक्व यानी परिपक्वता के परिणाम से है, या सीधे सामाजिक संपर्क से होता है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेवात्स्की के अनुसार कहा जाता है कि अगर जिस एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए तो वो उसी तरह बिहेव करने लगा, यानी उसी तरह से अनुकरण करके सीख लेगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये दिया गया है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन चौथा, यानी ऑप्शन जो है नहीं है, सीमा है। सीमा मीन्स जो गलत होगा। ठीक है। यानी कि ये कहता है कि पियाजे के अनुसार जो कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा यही है, ये बताया क्या? संस्कृति पर कोई भी संस्कृति और समाज के कारकों पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 26 में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए में दिया गया कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक जो है पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित किया गया है। कारण दिया गया है कि लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अंतर्गृहित नहीं है। ठीक है। तो लैंगिक अंतर जो है क्या है? जन्मजात है, समाज के माध्यम से अंतर्गृहित नहीं है। ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ष जो लता जो 7वीं क्लास की शिक्षिका है, उनके लिए जो करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला प्रोफेसर और एक नर्स यानी एक पुरुष नर्स को, यानी यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को बता रहा है। ठीक है। इसमें लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यानी कि इसमें व्याख्या नहीं दी, इसमें दिया गया है कि यानी दोनों सही है और आर जो है एक ही व्याख्या करता है। दोनों सही है और आर जो है एक ही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। दोनों सही है और आर जो है एक ही व्याख्या करता है। ठीक है। ऑप्शन चौथा। ठीक है। इसके बाद 27 में दिया गया कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया कि सभी श्रवण बाधित बच्चों को संवाद करने के लिए संकेत दिया जाना चाहिए, या साइन भाषा लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है। और दूसरा दिया गया कि श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करना चाहिए, तो ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 28 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रगतिशील विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ठीक है। पहला दिया गया समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति। ठीक है।
समझ के लिए दूसरे पर अधिक निर्भरता, ये गलत हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, यानी विशिष्टता के लिए। ठीक है, शारीरिक विकास की तेजी, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इस चौथा 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी। समाज की अग्रवर्ती गहनता रखता है और सीखने की तेज गति रहता है। ठीक है, विशिष्ट ढंग से, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उसमें ऐसा गुण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 29 में दिया गया है कि समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा है डैश में समान और जबकि डैश में भिन्न होती है। किस में समान होती है? ठीक है, किस में समान होते हैं? तो समायोजन में समान होता है। 29 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यानी समायोजन में जो है समान होता है। ठीक है, और संशोधन क्या होता है? यानी सभी का संशोधन अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। समायोजन समान होता है जबकि संशोधन में वे भिन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 30 में दिया गया है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है उसको चुनना। संरचनावादी यानी क्रिटिकल थ्योरी जो दिया था। ठीक है, पहला दिया गया कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान अर्जित करते, ये पॉजिटिव है। ठीक है, जो निगेटिव है उसको चुनना है। दूसरा दिया ज्ञान व्यक्तिपरक होता है। और तीसरा दिया गया कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ये बाहरी रूप से बोला है कि बाहरी रूप से प्रेरित होना चाहिए, ऐसा नहीं, उनको आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, यानी इंटरनल मोटिवेशन उनके अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सीडीपी का 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह के पीवाईक्यू पे पूरा अगर पीवाईक्यू देख ले तो 2011 से लेकर के 2024 तक का जितना भी पीवाईक्यू है, अगर पूरा सेट बना लेते तो आप लोगों को जो है 25 में से जो है 30 में से जो है 25 जो है क्वेश्चन और आसानी से जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह के पीवाईक्यू के सेशन को देखने के लिए जो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो है सबसे पहले जो भी क्लास आए उसका जो है नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल या भाई बहन में भी शेयर कर सकते ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि पीवाईक्यू जो है एक ऐसा साधन है जिससे आप लोग जो है अच्छे स्कोर कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ना है और पीवाईक्यू लगाना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।